बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नॉर्थ कोरिया से निमटने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सदर अगले हफ्ते जापान और साउथ कोरिया के लीडर्स से मिलेंगे। अमेरिका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करने का सोचे भी नहीं, किम जोंग उन की वार्निंग। कहा नॉर्थ कोरिया तमाम न्यूक्लियर मकसद हासिल करेगा। लंदन हमले के सिलसिले में 18 साला नौजवान गिरफ्तार। खतरे की सतह बढ़ा दी गई, आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। अमेरिका ने कुर्दों से कहा आजादी के सवाल पर रेफरेंडम मुलतवी कर दें, आईएस से लड़ाई मुतासिर हो सकती है। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम बनाने का किया दावा। कहा अमेरिका का मदर बम भी बौना है। बांग्लादेश के इलाके में म्यांमार के जहाजों की उड़ानें, ढाका ने किया एहतजाज। राखीन में म्यांमार की हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियां रुकवा दी। कई मुल्कों में रोहिंग्यों के हक में मुजाहरे। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मसला उठाने पर हिंदुस्तान ने की ओआईसी पर तनकीद। मुंबई के तारीखी आरके स्टूडियो में भयानक आग लग गई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से दरमियानी दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे के एक दिन बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका के पास नॉर्थ कोरिया के हवाले से जो रास्ते हैं वो असरदार साबित होंगे। ट्रंप ने अमेरिकी एयरफोर्स की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों की सलाहियतें और आप लोगों के जज्बे को देखकर मुझे पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो रहा है कि हमारे सिपाही हर खतरे से निमट सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कभी नहीं डराया जा सकता। हम हमारे लोगों, हमारी कौम, हमारी तहजीब को उन लोगों से बचाएंगे जो हमारे तर्ज जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं। इनमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है, जिसने एक बार फिर अपने पड़ोसियों और दुनिया की बेइज्जती की है। America and our allies will never be intimidated. We will defend our people, our nations, and our civilization from all who dare to threaten our way of life. This includes the regime of North Korea, which has once again shown its utter contempt for its neighbors and for the entire world community. After seeing your capabilities and commitment here today, I am more confident than ever that our options in addressing this threat are both effective and overwhelming. इस दौरान व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में जापान और साउथ कोरिया के लीडर्स से मुलाकातें करेंगे। ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एचआर मैकमास्टर ने बताया कि ट्रंप जुमेरात को यूएन जनरल असेंबली के मौके पर शिंजो एबे और मून जाए इन की लंच पर मेजबानी करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो अमेरिका को फौजी ऑप्शन की बात करने का भी मौका नहीं देगा। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा कि उनका मुल्क पाबंदियों के बावजूद अपने न्यूक्लियर मकसद हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ताकत को बैलेंस करने तक वो न्यूक्लियर और मिसाइल तजुर्बे करते रहेंगे। नॉर्थ कोरिया ने एक दिन पहले जापान के समंदर में एक और मिसाइल तजुर्बा किया था, जिससे कोरिया के इलाके से लेकर अमेरिका तक हलचल मची हुई है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों साउथ कोरिया और जापान ने नॉर्थ कोरिया के इस ताज़ा तजुर्बे पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग में भी इस तजुर्बे से पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया और उसकी मजम्मत की गई। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया के ताल्लुक से अमेरिका का सब्र टूट रहा है और उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है।
नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा कि वो बड़ी ताकतों को दिखाना चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया सख्त पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद न्यूक्लियर ताकत बनने के अपने मकसद हासिल करके रहेगा। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया इसी रास्ते पर चलता रहेगा तो उसका मुस्तकबिल रोशन नहीं रहेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा कि चाइना और रशिया की जिम्मेदारी है कि वो नॉर्थ कोरिया के इस कदम का जवाब दें। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने टेलीफोन पर जापान के वजीर दिफा से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। जेम्स माटिस ने बाद में मैक्सिको जाते हुए अपने साथ सफर करने वाले मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के बाद जापान के लाखों लोग दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार छुपने के लिए मजबूर हुए। बात करते हैं लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में बम धमाके के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी ने पुलिस अहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। पुलिस ने कहा कि वो इस सिलसिले में बाज लोगों को तलाश कर रही है। इस दौरान धमाके के एक दिन बाद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। पता चला है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो एक 18 साल नौजवान है। डिप्टी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के हवाले से ये बात बताई गई और कहा गया कि यह गिरफ्तारी बहुत अहम है। कहा गया कि इस नौजवान को एक साहली इलाके से गिरफ्तार किया गया जहां पर बंदरगाह भी है। यह मालूम नहीं हो सका कि इस नौजवान का ताल्लुक किस मुल्क से है, लेकिन उससे पूछताछ की जा रही है। आईएसआईएस ने लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन में धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। इस वाक़े में तकरीबन 30 लोग जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद लंदन के अहम मकामात पर कोई 1000 इजाफी सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। इस दौरान लंदन में दहशतगर्दी के खतरे की सतह में इजाफा करते हुए हसास या क्रिटिकल कर दिया गया है। लंदन पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात मुखालिफ दहशतगर्दी शाख को सौंप दी गई है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया और लंदन के लोगों से कहा कि वो अपनी आम जिंदगी जारी रखें। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि सड़कों पर इजाफी फोर्सेस को तैनात किया जाएगा ताकि शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। बात करते हैं मिडल ईस्ट के मामलात की। अमेरिका ने इराक के कुर्दों से कहा है कि वो आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम को मुलतवी कर दें। अमेरिका ने यह दरख्वास्त करते हुए कहा कि इस रेफरेंडम के लिए अभी सही वक्त नहीं है। इराक के कुर्द अरकान पार्लियामेंट ने 25 सितंबर को होने वाले इस रेफरेंडम को मंजूरी दी है। हालांकि इराक की हुकूमत, ईरान और तुर्की इसकी सख्ती से मुखालफत कर रहे हैं। इराक का कुर्दिस्तान एक नीम खुद मुख्तार इलाका है। अमेरिका ने पिछले कुछ बरसों में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में कुर्द फोर्सेस की मदद की है। इस रेफरेंडम पर अमल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुर्दों ने आज़ादी के हक में फैसला दिया तो इसके ज़बरदस्त असरात पड़ सकते हैं। इससे इलेक्शंस में दोबारा कामयाबी की वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी की कोशिशों को धक्का लग सकता है। तुर्की के साथ उनके ताल्लुकात या इराक के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और इससे आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई मुतासिर हो सकती है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि अमेरिका कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत को यह समझाने की कोशिश करता रहा है कि इस रेफरेंडम से आईएसआईएस को हराने और आज़ाद कराए गए इलाकों को मजबूत करने की कोशिशें मुतासिर होंगी। व्हाइट हाउस ने वार्निंग दी कि मुतनाज़ इलाके में रेफरेंडम कराने से इस्तेहकाम मुतासिर होगा और तनाव और बढ़ेगा। बगदाद की हुकूमत कुर्दिस्तान को कुछ खुद मुख्तारी देती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि ये इलाका पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। अमेरिका चाहता है कि कुर्द इराकी हुकूमत के साथ संजीदा बातचीत करें। अमेरिका ने कई बार इशारा दिया है कि वो इस बातचीत में सहूलत पैदा करने के लिए तैयार है। हाल ही में अमेरिका के एक नुमाइंदे मैगर्ग ने कुर्दों की आबादी वाले अरबिल शहर का दौरा किया था और कुर्द लीडर से दरख्वास्त की थी कि यह रेफरेंडम मुलतवी कर दिया जाए और उसकी जगह सिफारती कोशिशें शुरू की जाएं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वार्निंग दी है कि यह रेफरेंडम बहुत बुरी बात होगी और इराकी कुर्दों को खुद इससे नुकसान होगा, क्योंकि कुर्दिस्तान इलाके की मईशत का दारोमदार तुर्की से गुजरने वाली ऑयल पाइपलाइंस और ऑयल एक्सपोर्ट पर है। तुर्की की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग 22 सितंबर को होने वाली है, जिसमें इस ताल्लुक से गौर होने वाला है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में सद्दाम हुसैन के दौर में बेरहमी से क्रैकडाउन किया गया था, लेकिन 2003 में अमेरिका के हमले और कब्जे के बाद 2005 में कुर्दिस्तान को कुछ खुद मुख्तारी दी गई। दुनिया भर से वक्त छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राबिता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफरासद। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नॉर्थ कोरिया से निपटने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सदर अगले हफ्ते जापान और साउथ कोरिया के लीडर्स से मिलेंगे। अमेरिका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करने का सोचे भी नहीं। किम जोंग उन की वार्निंग। कहा नॉर्थ कोरिया तमाम न्यूक्लियर मकसद हासिल करेगा। लंदन हमले के सिलसिले में 18 साल नौजवान गिरफ्तार। खतरे की सतह बढ़ा दी गई। आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। अमेरिका ने कुर्दों से कहा आजादी के सवाल पर रेफरेंडम मुलतवी कर दें। आईएस से लड़ाई मुतासिर हो सकती है। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम बनाने का किया दावा। कहा अमेरिका का मदर बम भी बौना है। बांग्लादेश के इलाके में म्यांमार के जहाजों की उड़ानें। ढाका ने किया एहतजाज। राखीन में म्यांमार की हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियां रुकवा दी। कई मुल्कों में रोहिंग्यों के हक में मुजाहरे। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मसला उठाने पर हिंदुस्तान ने की ओआईसी पर तनकीद। मुंबई के तारीखी आरके स्टूडियो में भयानक आग लग गई। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पहले बात करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की। बांग्लादेश के ओहदेदारों ने म्यांमार के सिफारतकारों को तलब करते हुए हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया। यह एहतजाज एक ऐसे वक्त किया गया है जब म्यांमार से बहुत बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान रेफ्यूजी बनकर जबरदस्त क्रैकडाउन से बचने के लिए बांग्लादेश फरार हुए हैं। म्यांमार के सदारती तर्जुमान ने बताया कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि म्यांमार ने बांग्लादेश की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। कोई 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में फौज और बुद्ध इंतहा पसंदों के हमलों से बचकर भाग आए हैं और इस कोशिश के दौरान कई जख्मी भी हुए हैं। ये लोग अब बहुत बुरे हालात में कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने बताया कि म्यांमार के ड्रोन हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स ने इतवार, मंगल और जुमेरात को बांग्लादेश की हवाई सरहदों में घुसकर उड़ानें भरी। इस सिलसिले में जुमे की शाम एक एहतजाजी नोट म्यांमार के सफारतकार को हवाले किया गया। बांग्लादेश ने वार्निंग दी है कि इन छेड़खानियों के अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार की हुकूमत ने राखीन रियासत में तमाम रिलीफ ऑपरेशंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अखबार गार्डियन ने ह्यूमन राइट्स अहदेदारों के हवाले से कहा कि म्यांमार के इस कदम से आलमी इदारों की तरफ से इमदादी कोशिशें मुतासर होंगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया था कि राखीन में 80,000 से ज्यादा बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और उन्हें मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों की वजह से मुल्क छोड़कर बांग्लादेश पहुंचने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। इनमें बच्चों की तादाद 2.5 लाख बताई गई है। बच्चों की भलाई के लिए काम करने वाले यूनाइटेड नेशंस के इदारे यूनिसेफ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में रोहिंग्या बच्चों की हालत पर फिक्रमंदी का इजहार किया। यूनिसेफ का कहना है कि बर्मा के राखीन सूबे से 3 हफ्तों के दौरान 2.5 लाख बच्चे अपने माँ बाप के साथ या फिर अकेले बांग्लादेश पहुंचे हैं। बताया गया कि इन अकेले बच्चों के माँ बाप गुजर चुके हैं और उनकी तादाद भी 1000 से ज्यादा है जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है या वो हलाक हो चुके हैं। यह भी बताया गया कि 36,000 बच्चों की उम्र 1 साल से कम है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और कतुपलोंग रिलीफ कैंप्स में बर्मा से हिजरत करके आने वाले बच्चों की सेहत के हवाले से भी तशवीश और फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कैंपों में रह रहे हैं। एक बच्चे की मां आरिफा ने बताया कि वो बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं। उन्हें यहाँ आकर 3 दिन हो चुका है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। वो खुद भी कुछ नहीं खा पा रही हैं और वो अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिला पा रही हैं। दूसरी तरफ यूनिसेफ के तर्जुमान ने बताया कि म्यांमार से जो लोग आए हैं उनमें 60% बच्चे हैं और उनकी असरदार ढंग से देखभाल की ज़रूरत है।
दुनिया के कई मुल्कों में रोहिंग्या मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हुए मुजाहरे किए गए। इंडोनेशिया में मुसलमानों ने एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। हजारों मुसलमान दारुल जकार्ता के एक अहम मकाम पर जमा हुए और रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी को बंद करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में प्ले कार्ड्स लहराए गए और नारे लगाए गए। रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने की तायीद की गई और कहा गया कि आलमी बिरादरी इस सिलसिले में कदम उठाए। एहतजाजियों ने कहा कि दुनिया को म्यांमार के खिलाफ या तो मुआशी पाबंदियां लगानी चाहिए या फिर उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश के दारकूमत ढाका में मुसलमानों ने म्यांमार की हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। हजारों मुसलमान मस्जिदों के बाहर जमा हुए और जुलूस निकाले। मुजाहिरीन म्यांमार के लीडर आंग सांग सूची का अलामती ताबूत थामे हुए थे। हर किसी के हाथ में प्ले कार्ड था जिस पर आंग सांग सूची की तस्वीर थी और उसे अलग अलग ढंग से पेश किया गया था। आंग सांग सूची के ताबूत को बाद में जलाया गया। रोहिंग्या मुसलमानों की हिफाजत और सलामती के लिए दुनिया के कई मुल्कों में जुमे की नमाज के बाद दुआएं की गई। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्कों में मुसलमानों ने अल्लाह ताला से रोहिंग्या मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की। एक अफगान शहरी मोहम्मद फेरोज ने बताया कि उसे म्यांमार के हालात पर काफ़ी तशवीश है और म्यांमार से जो खबरें मिल रही हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो उन्हें झंझोड़ रही हैं। एक और अफगान शहरी ने दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी मुल्कों से म्यांमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान में भी मुसलमानों ने बर्मा के शहरी की खासतौर पर रोहिंग्या मुसलमानों की हिफाजत सलामती के लिए दुआएं की। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान सीरिया में बशार अल असद की फौजों के साथ मिलकर लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हजारों शियों को भर्ती कर रहा है। इन वॉलंटियर्स को माहाना $600 की तनख्वाह दी जा रही है और उन्हें घर देने का भी वादा किया गया है और उन्हें बाद में ईरान में नौकरी देने की भी पेशकश की गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले इन फाइटर्स की तारीफ की, लेकिन दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी के अहदेदारों को डर है कि ये लोग जब अपने मुल्कों को वापस लौटेंगे तो उनसे उन मुल्कों को खतरा हो सकता है। अमेरिका से काम करने वाले एक फाउंडेशन में काम करने वाले ईरानी तज्जियाकार आमिर तोमाज ने बताया कि कोई 6000 अफगानी बशार अल असद के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तानियों की तादाद सैकड़ों में है। अफगानिस्तान में हालिया अरसे में शियों पर हमलों में इजाफा हुआ है जिनके लिए ISIS ने जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान में भी शियों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए गए हैं। ईरान के एक सीनियर फौजी कमांडर ने कहा है कि ईरान के पास मुल्क में तैयार किया गया 10 टन का एक ताकतवर बम है जिसके सामने अमेरिका का सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम भी बौना है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादा ने इसे तमाम बमों का बाप या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बताया। इस बम का वजन 10 टन बताया गया है और उसे किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अमेरिका ने कुछ महीने पहले अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में अपना सबसे ताकतवर गैर न्यूक्लियर बम गिराया था जिसे तमाम बमों की मां या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा गया था। ईरान की हुकूमत ने मुल्क के स्पेस प्रोग्राम को रशिया की मदद से और मजबूत करने का फैसला किया है। बताया गया कि ईरान बहुत जल्द अपने खलाबाजों को मदार में भेजेगा। ईरानी एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इससे अमेरिका काफी नाराज होगा। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अकरम सबरी ने कहा है कि फ़लस्तीनी स्कूलों में इस्राएली हुकूमत की किताबें फ़लस्तीनी बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि शेख अकरम सबरी ने मस्जिद अक्सा में जुमे का खुतबा देते हुए कहा कि जो कोई इसराइल के सिलेबस को फ़लस्तीनी स्कूलों में पढ़ाएगा वो गुनाहगार होगा। ऐसा करना सिहियोनी रियासत या ज़ायनिस्ट स्टेट के हाथ मजबूत करने के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि किसी फ़लस्तीनी के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो अपने बच्चों को इसराइली स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों के घरों को गिराने की भी मजम्मत की और इसे दहशतगर्दी, गैर इंसानी और बदले की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने मस्जिद अक्सा के करीब यूसुफिया कब्रस्तान की बेहुरमती की मजम्मत की और इसे यहूदी रियासत की मजहबी गुंडागर्दी करार दिया। हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मसला उठाने की OIC की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि OIC को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में तनकीद करने का कोई हक नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान के मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सुमित सेठ ने कहा कि OIC ने कश्मीर के ताल्लुक से गुमराह करने वाले हवाले दिए हैं जो हकीकत के एतबार से गलत हैं। OIC की तरफ से पाकिस्तान ने कश्मीर मसला उठाने की कोशिश की और इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रख रहा है। हिंदुस्तानी ओहदेदार ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम OIC को मशवरा देते हैं कि वो मुस्तकबिल में कश्मीर के बारे में ऐसे हवाले ना दे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की क़यादत में कांग्रेस का एक आला सतह का वफ़द श्रीनगर पहुंचा। मनमोहन सिंह की क़यादत में ये वफ़द जम्मू कश्मीर के हालात का जायज़ा लेगा और अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ तंजीमों से बातचीत करेगा।
मुंबई के तारीखी आर के स्टूडियो में डांस रियलिटी शो सुपर डांसर सीजन 2 के सेट पर भयानक आग लग गई। आर के स्टूडियो एक तारीखी स्टूडियो है जिसका ताल्लुक बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से है। कम से कम 6 फायर इंजन और 5 वाटर टैंकर्स ने आग बुझाने के लिए काफी जद्दोजहद की। पता चला कि कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझाई जा सकी। जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ओहदेदार स्टूडियो को होने वाले नुकसानात का अंदाजा कर रहे हैं। आर के स्टूडियो में राज कपूर, उनके भाइयों और बच्चों ने कई दहों से कई फिल्में बनाई हैं। ये स्टूडियो एक मशहूर इलाके में वाक़ है। आग लगने की वजह से इलाके में ट्रैफिक ठप हो गई। आग दोपहर 2:20 पर लगी। आर के स्टूडियो 1948 में बनाया गया था। इस स्टूडियो में आग, बरसात, आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में बनाई गई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नॉर्थ कोरिया से निपटने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सदर अगले हफ्ते जापान और साउथ कोरिया के लीडर्स से मिलेंगे। अमेरिका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करने का सोचे भी नहीं। किम जोंग उन की वार्निंग। कहा नॉर्थ कोरिया तमाम न्यूक्लियर मकसद हासिल करेगा। लंदन हमले के सिलसिले में 18 साल नौजवान गिरफ्तार। खतरे की सतह बढ़ा दी गई। आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। अमेरिका ने कुर्दों से कहा आजादी के सवाल पर रेफरेंडम मुलतवी कर दें। आईएस से लड़ाई मुतासिर हो सकती है। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम बनाने का किया दावा। कहा अमेरिका का मदर बम भी बौना है। बांग्लादेश के इलाके में म्यांमार के जहाजों की उड़ानें। ढाका ने किया एहतजाज। राखीन में म्यांमार की हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियां रुकवा दी। कई मुल्कों में रोहिंग्यों के हक में मुजाहरे। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मसला उठाने पर हिंदुस्तान ने की ओआईसी पर तनकीद। मुंबई के तारीखी आर के स्टूडियो में भयानक आग लग गई। ये थी आज की खबरें। हम शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।